हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको डिस्कवरी का ओवरव्यू दिया। मैंने आपको बताया कि आप किस तरह स्टैटिक कैंपेन, जो सिंगल इमेज डिस्कवरी कैंपेन, वो आप किस तरह लाइव कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको कैजुअल कैंपेन लाइव करना बताई अगेन। उसके बाद मैंने आपको स्टैंडर्ड जो शॉपिंग कैंपेन होती है डिस्कवरी की, जिसको हम बोलते हैं डिस्कवरी कैंपेन विद फीड, वो मैंने आपको बताया कि आप किस तरह उसको लाइव कर सकते हैं। ये कैंपेन्स आपने लाइव कर ली। अब आपने परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है कि कौन सी कैंपेन आपकी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो वो कैसे करेंगे आप? तो उसके लिए आपको ये मेरा डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा गूगल ऐड का। तो ये मेरी एक डिस्कवरी कैंपेन है जो मैंने चलाई थी प्रोस्पेक्टिंग पे। तो उस पे मैंने कितने पैसे लगाए? मैंने पैसे लगा दिए अभी तक 16,730 रुपये। ठीक है, 16,730 लगा के मुझे 3 कन्वर्जन्स मिली सिर्फ। ठीक है, और 3 कन्वर्जन का जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो है 5,576 रुपये। 5576 रुपये की मुझे एक परचेज पड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब इसकी मुझे देखनी है कि मुझे कन्वर्जन वैल्यू कितनी मिली, मुझे रोएस कितना पड़ रहा है इसके। इससे तो मैं आऊँगा कन्वर्जन की कॉलम में, और मैं कन्वर्जन वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा और कन्वर्जन वैल्यू ओवर कॉस्ट को करूँगा और इसको अप्लाई कर लूँगा, ताकि मैं देख सकूँ कि इसके अगेंस्ट मुझे परचेज वैल्यू कितनी मिली, कन्वर्जन वैल्यू कितनी मिली और रोएस कितना मिला। तो ये देखें, ये कन्वर्जन वैल्यू भी 3 ही शो कर रहा है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरी कन्वर्जन वैल्यू शो ठीक नहीं कर रहा। तो ये मेरा कोई गोल में इशू है कि जो गोल मैंने क्रिएट किए हैं वो मैंने गोल ठीक क्रिएट नहीं किए। वो मैंने, क्योंकि ये देखें, 3 कन्वर्जन आई और 3 ही कन्वर्जन वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब है जो मैंने गोल क्रिएट किया वो मैंने किस हिसाब से क्रिएट कर लिया, लीड वाला गोल मैंने इसमें बाय चांस लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह भी आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। तो ये सिनेरियो बेस मैंने आपको ये चीज़ बताई। अब अगर आप सेल की कैंपेन लाइव करें तो आपको सेल वाला गोल क्रिएट करना है, क्योंकि लीड में क्या करता है कि सेम वैल्यू ले रहा होता है, जो काउंट होता है उसकी सेम वैल्यू होती है कि अगर 3 काउंट है तो 3 वैल्यू होगी। और सेल के केस में क्या होता है, हर प्रोडक्ट की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो वो डिफरेंट वैल्यू ले रहा होता है कि अगर एक काउंट है तो उसकी जो वैल्यू है वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से ले रहा होता है। ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ कि आपको गोल ठीक सेलेक्ट करना है। उसके बाद तो आप कहते हैं कि मेरा जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो मैं 500 से ज़्यादा बियर नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको बिड जो सेट करनी है वो टारगेट सीपीए सेट करना है, और उसका टारगेट सीपीए कितना रखना है, आपको उसको रखना है कि मुझे 500 से ज़्यादा का सीपीए ना पड़े, तो आपको 500 सेट करना है। उसके बाद आपको जो ऑडियंस परफॉर्म नहीं कर रही है आपको उसको एक्सक्लूड करते जाना है। उसके बाद जो लोकेशन परफॉर्म नहीं कर रही है आपको, जो एरिया परफॉर्म नहीं कर रहा उसमें पैसे लग रहे हैं बट उसमें कन्वर्जन नहीं मिल रही आपको, आपको उसको भी एक्सक्लूड करते जाना है। तो इस तरह एक्सक्लूजन लगा के आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। आप अपनी जो डिज़ायर कोस्ट है जिसमें आप रहना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं कि मुझे 500 का सीपीए पड़े, इससे ज़्यादा का सीपीए ना पड़े। सपोज आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो रोएस है कि मुझे अच्छा रोएस चाहिए, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने बिज़नेस के हिसाब से आप कहते हैं कि मुझे 10 का रोएस चाहिए और आपको 8 का रोएस मिल रहा है। तो आपको उस कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है? आपको क्या करना है, अगेन सेम, जो ऑडियंस परफ़ॉर्म नहीं कर रही है आपको उसको एक्सक्लूड करना है, रिमूव कर देना, ताकि जो बेस्ट परफ़ॉर्मिंग है उसको ज़्यादा चांस मिल सके। उसके अलावा जो आपकी एरियाज़ परफ़ॉर्म नहीं कर रहे आपको वो एक्सक्लूड करने हैं। उसके अलावा आपके जो टाइम ड्यूरेशन आपको जिसमें कन्वर्जन नहीं मिल रही वो आपको पर एक्सक्लूड करने हैं। जिन डेज़ में आपको कन्वर्जन नहीं मिल रही वो डेज़ एक्सक्लूड करने हैं। तो इस तरह आप एक्सक्लूजन लगा के चीज़ें रिमूव करके जो परफॉर्म नहीं करी, जो एड कॉपीज़ आपकी परफॉर्म नहीं करी उनको चेंज करना है, जो आर्टवर्क्स आपके इमेजेस परफॉर्म नहीं करे वो उनको चेंज करना है। तो इस तरह आप चेंज करके आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि आप किस तरह अपनी डिस्कवरी कैंपेन का परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं, और उस परफॉर्मेंस एनालिसिस की बेस पे आप किस तरह उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करवा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है।
तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।